वेलकम टू पीडीपी मैथ डेली क्लास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, प्यारे दोस्तों, जैसा कि क्वेश्चन को देख रहे हैं, किसी वस्तु का भार 49 न्यूटन है तो द्रव्यमान क्या होगा? 5 किलोग्राम होगा, 6 किलोग्राम होगा। और इस तरह से आपके पास 4 ऑप्शन रहते हैं जो एग्जाम में आपके क्वेश्चन को पूछे जाते हैं। तो चलिए इसको बनाएंगे कैसे, ध्यान से इसको देखते हैं और सीखते हैं। जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है कि भार को हम लोग क्या लिखते हैं? W से लिखते हैं। और यहाँ का कितना दिया है भार? तो वस्तु का भार क्या है? 49 न्यूटन है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों? 49 न्यूटन लिखें, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, जैसा कि देख रहे हैं 49 न्यूटन इक्वल टू कितना मास इसका हो जाता है? तो ये आपका फॉर्मूला हो जाता है द्रव्यमान गुना क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण। क्या होता है? द्रव्यमान गुना गुरुत्वीय त्वरण होता है। अब यहाँ से यदि हम m की वैल्यू को यदि हम फाइंड आउट करें, ये आपका ग्रेविटी हुआ, ये क्या है? ये मास हो गया और ये आपका ग्रेविटी हो गया। यानी 49 जो न्यूटन दिया हुआ भार इसका, ये आपका द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण दोनों है। यानी बीच में यहाँ क्या हो जाएगा? आपका गुना हो जाएगा। तो यहाँ जैसे इसको हम देखें तो द्रव्यमान इसका हमको फाइंड आउट करना है और इसका क्या दिया हुआ है? यहाँ वस्तु का भार यहाँ पर दी गई है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? तो ध्यान रहिए, सभी चीज़ को जो है आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो एक स्टेप में इसको और भी पूरा कर लेते हैं। 49 बराबर क्या लिखेंगे? m गुना 9.8 लिखेंगे। ये 9.8 क्या है? ये आपका गुरुत्वीय त्वरण है, यही तो है। अब हमें m की वैल्यू को निकालना है। तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए आपका क्या दिया है? 49 यानी 49 न्यूटन दिया हुआ है। तो हमने क्या लिखे? 49 न्यूटन। और यहाँ देखिए 9.8 है, यहाँ आके आपका क्या हो जाएगा? ये डिवाइड में हो जाएगा। यदि इसको हम ऐसा सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ देखिए 49 है और इसको यदि उड़ा देंगे तो ये 0 हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 98 हो जाएगा। और यदि इसको 490 में यदि 98 से हम डिवाइड करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? 5 किलोग्राम इसका सही आंसर होगा। यानी द्रव्यमान कहने की मतलब ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए आपके लिए सही रहेगा। आई होप को आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। जैसा कि देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है तथा अगला 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में तय करती है। तो वस्तु की औसत चाल ज्ञात करें। इस तरह से आपके पास 4 ऑप्शन रहते हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? जैसा कि देख रहे हैं यहाँ कुल दूरी की बात यदि हम करें, यहाँ पर क्या करें? औसत चाल निकालना है। तो पहले हम क्या करेंगे? कुल दूरी को निकालेंगे। तो यहाँ देखिए एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में, यानी ये 16 मीटर की दूरी यहाँ है और अगला फिर 16 मीटर की दूरी तय करता है। यानी कहने के मतलब है दोनों की चाल क्या है? 16 मीटर चलते हैं। तो दोनों को यदि आपस में जोड़ेंगे तो कितना होगा? 32 मीटर हो जाएगा। चलिए, अब यहाँ देखा जाए कि कुल समय की बात कही जा रही है। तो यहाँ पर कुल समय क्या है? कुल समय की यदि हम बात करें तो यहाँ आपका 4 सेकेंड है, तो मैंने 4 को लिख लिया। फिर यहाँ आपका 2 सेकंड है, 2 को लिख दिया। 4 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 6 सेकंड हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ कह रहा है कि औसत चाल क्या है? तो यहाँ पर लिख लीजिए दोस्तों, औसत चाल बराबर क्या होगा? कुल दूरी बटे क्या होगा बच्चों? कुल समय। तो यहाँ पर यदि देखें कुल दूरी आपका कितना हो गया? 32 मीटर हो गया। तो यहाँ पर 32 को लिख लीजिए और कुल समय कितना हो गया? 6 सेकंड आपका हो गया। तो अब इसको यदि आप डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 16/3 मीटर प्रति सेकंड होगा। इस चीज़ को आप नोट कर लें। यानी कहने का मतलब है ऑप्शन नंबर ए आपके लिए सही रहेगा। आई होप को आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो आप इसको 16 दूनी 32 कटा सकते हैं, 3 दूनी 6 कटा सकते हैं। यानी कितना हो गया? यहाँ देखिए तो 16/3 इसका सही आंसर होगा। यानी 2 तिया 6 होगा। 16 दूनी 32, 2 तिया 6, यानी यहाँ 3 होगा। तो इसका आंसर ये होगा। और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करें इसी तरह से अपडेट पाने के लिए। थैंक यू।